नमस्कार। चारों तरफ दिल्ली चुनाव की बात हो रही है और दिल्ली चुनाव में कौन जीतेगा ये सवाल इस वक्त पूरे देश में महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए रेफरेंडम भी है। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को जीतकर ये साबित करना चाहते हैं कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भले ही देश जीतते रहे हों, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए और ये दाग उनके राजनीतिक करियर पे लगा हुआ है और इस दाग को वो इस बार छुटाना चाहते हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इसलिए इन आंकड़ों का जिक्र मैं आज कार्यक्रम में करूंगा और ये आंकड़े आपको बताएंगे कि इस बार दिल्ली में हवा किस तरफ बह रही है। दिल्ली के मतदाताओं का रुझान क्या है? एक तो ग्राउंड रिपोर्ट से आप रुझान समझ सकते हैं, लेकिन आजकल वोटर बड़ा सयाना हो गया है, वो अपने मन की बात नहीं बताता। दूसरा, आप आंकड़ों से उस फ्लक्चुएशन को समझ सकते हैं जो ये तय करता है कि लोग दरअसल सोच क्या रहे हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि इस बार दिल्ली कौन जीता। और पिछले 6 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नहीं जीत पाई। पहले कांग्रेस जीतती रही, फिर आप। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीत ली, रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद जब 2020 में चुनाव हुए तो उसने 62 सीटें जीत ली और 2015 और 20 के बीच उसने 5 सीटें गंवाई, 5 सीटें उसको कम मिली। हालांकि दोनों चुनाव के बीच पार्टी ने 61 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिनको रिटेन किया, जिनको दोबारा उसने जीता, जबकि एक नई सीट भी उसने ऐड की, एक नई सीट भी उसने हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के अगर आप वोट शेयर में देखें तो वोट शेयर में दोनों चुनाव के बीच काफी गिरावट देखी गई। अहम बात यह है कि इन 61 सीटों में से ज्यादातर सीटें ऐसी थी जहां पर आपने अपनी जीत के अंतर और वोट शेयर में गिरावट दर्ज की। 32 सीटों पर इसका जो वोट शेयर था वो गिर गया और 42 सीटों पर जीत का मार्जिन घट गया। इनमें से लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी 2020 के चुनाव में। उत्तर पश्चिम दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली जिले में, इस इलाके में सबसे ज्यादा 8 सीटें आती हैं और आपका वोट शेयर यहां पर भी गिरा। इसके बाद अगर आप दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में आएंगे, इन जिलों को आप देखेंगे तो यहां पर 6-6 सीटें हैं दोनों जिलों में और यहां पर भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा। 14 सीटों पर आपके वोट शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम दिल्ली के किराड़ी सीट को अगर आप आधार लें, इसको देखें तो यहां पर 11.89% वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई और यह सबसे बड़ी गिरावट थी। 2020 में जिन 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा, उनमें से भाजपा ने 29 सीटों पर और कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाया है। इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल देखा गया, जिनमें से उत्तर पश्चिम और जो साउथ दिल्ली का इलाका है, साउथ दिल्ली के जिले हैं, वहां पर 3-3 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को उछाल मिला। वहीं 23 सीटों पर 5% वोट शेयर भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, जिसमें से उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 सीटें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पटपड़गंज में 13.95 वोट शेयर हासिल किया, किराड़ी में 13.35 वोट शेयर, विकासपुरी में 12.52 वोट शेयर, तुगलकाबाद में 12.07 और आदर्श नगर में 12.02% वोट शेयर का उछाल देखा इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार वो ये सीटें जीत सकती है। संयोग से आपने इस बार अपने जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनको पटपड़गंज सीट से हटा लिया और उनको जंगपुरा सीट पर लड़ने के लिए भेज दिया। पता चला है कि यहां पर भी सीट फंसी हुई। कुल मिलाकर 2015 से 20 तक बीजेपी ने 62 सीटों पर अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसमें से 18 सीटों पर जो बढ़ोतरी है वो 10% से आसपास है। और इसके अलावा कांग्रेस ने 2 विधानसभा चुनावों में जब इलेक्शन हुआ तो इस बीच 60 सीटों पर अपने वोट शेयर में गिरावट देखी है। 2024 के अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उन सभी 67 विधानसभा सीटों में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही जहां उसने 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। 54 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं राजधानी दिल्ली में या दिल्ली स्टेट में जहां पर 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 10% तक उछाल मार गया। और जीत के अंतर के मामले को अगर आप देखें तो आपने 2015 में
2020 तक 42 सीटों पर इसमें गिरावट दर्ज की और पार्टी का जो औसत अंतर है लगभग 28,700 वोटों से गिर के 22,000 से ज्यादा वोटों पर आ गया है। एक सीट को अगर आप छोड़ दें तो सभी सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी का मार्जिन कम हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी है पिछले इलेक्शंस में। 24 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी का जो अंतर है वो 10,000 से अधिक वोटों से नीचे गिरा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले में ऐसी करीब करीब 7 सीटें हैं और पश्चिम और दक्षिण दिल्ली में अगर आप देखेंगे, इन जिलों को आप देखेंगे तो यहां पर करीब करीब 5-5 सीटें हैं। ऐसी 6 सीटें यानी बिजवासन, आदर्श नगर और कस्तूरबा नगर, इसके अलावा पटपड़गंज, शालीमार बाग और छतरपुर, यहां पर आम आदमी पार्टी की जो गिरावट है वो 5,000 वोटों से नीचे थी। मार्जिन में सबसे बड़ी गिरावट जो है वो किराड़ी में आई, जहां आम आदमी पार्टी ने 2015 में 45,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी इस सीट पर। वहीं 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यह घटकर 5,650 वोटों पर आ गई। आपको इस बात से राहत जरूर मिलेगी कि 19 सीटों पर जो उसका मार्जिन है वो बड़ा है, जिसमें से 4 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट शामिल हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। पार्टी का जो वोट शेयर है वो भी 29 सीटों पर बढ़ा है, जिसमें से 7 सीटों पर 5% से ज्यादा वोट शेयर शामिल है। तो ये जो नंबर हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली का चुनाव हैरान और चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली के चुनाव में जीतने की संभावना बन रही है और इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर यही पैटर्न इस इलेक्शन में भी रिपीट हुआ तो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, फिर देखेंगे कि दिल्ली में कौन जीतता है।